वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे। किसका? बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 को हम शुरू करते हैं। बट सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सर? बिजनेस। कि सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। The term business is derived from the word busy। बिजनेस जो टर्म है वो कौन से वर्ड से आया है सर? बिजी वर्ड से आया है। Which means engaging in work, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम में एंगेज होना। तो क्या सर सिर्फ एंगेज होने से उस चीज को हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं, आगे पढ़ते हैं आइए। बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस ऐसा काम in which people regularly perform an activity, in which people regularly perform मतलब बार बार परफॉर्म करना उसको, an activity to earn profit। to earn profit किस लिए करना उसको रेगुलरली परफॉर्म? पैसा कमाने के लिए। अंडरस्टूड। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं एक लाइन में। बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम रोज बार बार करते हैं, ठीक है, जिससे हम पैसा कमाते हैं। अगर हम उसको रेगुलरली परफॉर्म ना करें सर तो हम उसको बिजनेस कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अगर उसमें हमारा प्रॉफिट जनरेट ना हो तो क्या हम उसको बिजनेस कह सकते हैं सर? उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम काम करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और काम कैसे करते हैं सर? रेगुलरली वर्क करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सबसे पहला टॉपिक था आज कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है सर। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इस चैप्टर में कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन बीइंग उसको परफॉर्म करते हैं। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक, आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज अ टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एज अ मेड घर में काम कर रहे हैं, या एज अ फैमिली मेंबर दूसरों के घर विजिट कर रहे हैं, रिलीजियस गैदरिंग में जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारे एक्टिविटी क्या होते हैं सर? ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स के होते हैं। सर ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड है? क्लियर है? सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड। चलिए आते हैं अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए आइए। इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, जो लोग उसकी एक्टिविटी करते हैं। अंडरस्टूड है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। असली खेल यहां पर है सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना सर, पैसा कमाना। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी से आप पैसा जनरेट करते हैं, मनी जनरेट करते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो पैसा लेता है। फ्री में कोई करता है क्या सर? नहीं। ठीक है, तो क्या लेता है सर? पैसा। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल मैं यहां पढ़ाने आया हूं एज अ टीचर। एज अ टीचर तो मैं क्या लूंगा इससे? फीस। तो इसमें भी पैसा। ठीक। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बना करके बेचना, उससे क्या आता है सर? पैसा। अंडरस्टूड। तो ये जो सारी एक्टिविटी है जिसमें पैसे से लेन देन होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस सारी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एकदम दिमाग में याद हो जाना चाहिए, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। उस सारी एक्टिविटी को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सर जो दूसरा टाइप है ह्यूमन एक्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए उस पर हम चलते हैं। दूसरा टाइप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। These activities which are undertaken by an individual, by an people with a motive of getting psychological satisfaction। क्या सर? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आपका मोटिव क्या है सर? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन।
आप इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन। अंडरस्टूड है? आपको साइकोलॉजिकली अंदर से सुकून आता है, मेंटली आप पीस महसूस करते हैं जिस एक्टिविटी को करके, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें पैसे का लेन देन होगा क्या सर? नहीं, पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। अब आते हैं कुछ एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल कुछ तो दीजिए एक दो जिससे समझ में आए। तो एग्जांपल सर क्या है? आप रिलीजियस गैदरिंग में जाते हैं, रिलीजियस गैदरिंग में जाते हैं, वो क्या होता है? आपको मेंटली पीस होता है। आप सोशल सर्विस करते हैं सर, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड है? जहां लोग कम्युनिटी सर्विस जाकर के आप लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीब की मदद करते हैं, उससे क्या होता है? आपको मेंटली पीस मिलता है, अंदर से आपको क्या होता है सर? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक तरीके से और समझाता हूं, पैसे जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता, उसके अलावा सारी एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। लास्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। देखिए, आपकी मम्मी है, मान लीजिए वो टीचर है, अंडरस्टूड? तो वो स्कूल में जाकर के पढ़ाएगी तो उससे आपको क्या, आपकी मम्मी को क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। तो इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या हो गया सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही आपकी मम्मी अगर घर में आके आपको पढ़ाएगी तो वो किस लिए पढ़ा रही है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि मेरा बच्चा आगे जाकर के अच्छा स्कोर करेगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मम्मी आपसे पैसे मांगती है, बेटा पैसे निकालो पढ़ाने के बाद? नहीं। तो वो क्या हुआ सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड है? आपकी मम्मी स्कूल में पढ़ाएगी, पैसा मिला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर में पढ़ाएगी तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड है? क्लियर है? तो आज हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कितने टाइप की होती है सर? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि कितने टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सर सबसे पहला होता है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला टाइप क्या होता है सर? बिजनेस। दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ये तीन टाइप के क्या होते हैं सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए शुरू करते हैं बिजनेस से। बिजनेस, it refers to economic activity which are connected with the production, purchase, sale or distribution of गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? बिजनेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसका? अपने गुड्स और सर्विसेज का। अंडरस्टूड? किस पर्पस के लिए सर? विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इससे? पैसा कमाना। मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जितनी चीजें आएंगी सब में पैसा कमाना। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे टाटा कंपनी है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है? टाटा टीसीएस वो है, वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है, वो क्या कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन कर रही है। अंडरस्टूड है? ठीक? और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं सर अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है सर? प्रोफेशन। अगला पॉइंट क्या है सर? प्रोफेशन। आइए देखते हैं प्रोफेशन में क्या कहता है। इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ठीक है? प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटी है जहां पर एक इंडिविजुअल को स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है, वो उसको अप्लाई करता है। ठीक है? अप्लाई करता है, किस में अप्लाई करता है सर? अपने वर्क में, टू अर्न अ लिविंग। प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आपको स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, जिसको इंडिविजुअल अपने काम में अप्लाई करता है। किस लिए सर? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ठीक है? अपनी जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। सर वो किससे फुलफिल होगा? पैसा। फिर बात आई किससे होगा सर? पैसे से होगा। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, और एग्जाम्पल देखेंगे तो लॉयर हो गया। जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं एज अ प्रोफेशन टीचर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला और जो लास्ट टाइप है, ठीक, इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो क्या है सर? वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं। It refers to an activity in which an individual works regularly for another person.
ठीक, एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जहां पर एक इंडिविजुअल रेगुलरली काम करता है। किसके लिए काम करता है? अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, और रिटर्न में क्या मिलता है सर उसको? एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेटेड को आप कह सकते हैं सर सैलरी, और एक कह सकते हैं सर वेजेस। क्लियर है? रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है। अंडरस्टूड? तो एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जहां पर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल दूसरे के लिए काम करता है, रेगुलरली काम करता है, और उसको रिटर्न में क्या मिलता है सर? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस। अंडरस्टूड है? फिर यहां बात आई सर किसकी? पैसे की। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, वर्किंग इन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं कि सर बैंक में कोई काम करता है। अंडरस्टूड है? ये क्या होते हैं सर? इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? हमने आज क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड है? इसके अंदर का हमने कॉन्सेप्ट आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, जिसको आप पढ़ेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाई जा रही है, आकर के वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में हम एक बड़ा ऑफर लेके आने वाले, धमाकेदार ऑफर आप सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए इंतजार करिए आप सभी लोग, और इस वीडियो को जहां हो सके, जहां आपके दोस्त हैं वहां तक शेयर करिए।